हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज सोन इन फिगर। द परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच यस इज टर्न टू पोजीशन 2। पहले स्विच जो है वो 1 पे है, आप उसके बाद 2 पे ले जाया जाता है। अच्छा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये आपका V वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ से Q चार्ज डिलीवर हुआ है। तो इस पर जब Q चार्ज डिलीवर हुआ है, इसका मतलब ये Q चार्ज तक ये क्या कर जाएगा, चार्ज कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इसकी इनिशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 into 2, बिकॉज क्यू स्क्वायर अपॉन 2C होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये है C1 और ये है C2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1। तो C1 की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इनिशियल जो पोटेंशियल होगा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा 2 माइक्रोफैरड में, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद ये बोला है कि आप क्या करो, इसको 2 पे शिफ्ट करो, यानी कि अब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये स्विच यहाँ पे लग जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये आपका C1 है और ये C2। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि कितना एनर्जी टोटल है। तो टोटल एनर्जी इस केस में C1 C2 का मिला के फिर इनिशियल से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके वहां पे हम कितना एनर्जी डिसिपेट हो निकल आएगा। तो यहाँ पे अब मान लेते हो कि यहाँ पे जो चार्ज, मान लीजिए कि इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, इस पर आ जाएगा Q2। जब हमने C1 चार्ज को, जो C1 चार्ज कैपेसिटर था उसको जब हमने C2 से कनेक्ट किया, तो अब मान लिया कि कुछ समय बाद C1 पे जो चार्ज बचेगा वो Q1 बचेगा, C2 पे जो चार्ज बचेगा वो Q2 बचेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना चार्ज ये चार्ज हुआ था, ये Q चार्ज तक चार्ज हुआ था। इसका मतलब Q चार्ज जो होगा वही Q1 और Q2 में डिलीवर हो गया होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अपॉन C1 जो होगा वो Q2 अपॉन C2 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम C1 C2 की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 8। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से Q2 बराबर आ जाएगा 4Q1। इसका मतलब यहाँ पे U फाइनल जब आप लिखोगे तो U फाइनल जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। अच्छा, Q1 को यहाँ पे Q2 की वैल्यू अगर हम रखें, यहाँ पे अगर आप ये वाले Q2 की वैल्यू रखो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस 4Q2 मिल जाएगा, यानी कि सॉरी 4Q1 मिल जाएगा। तो यानी कि Q1 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा Q बाई 4। Q1 इक्वल टू Q बाई 4 मिल जाएगा। अच्छा, इसी सॉरी Q1 इक्वल टू Q बाई 5, ये 5 मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो तो Q2 इक्वल टू मिल जाएगा 4Q अपॉन 5। इसका मतलब Q1 और Q2 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये Q1 और ये Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो U फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा, Q1 की वैल्यू है Q बाई 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 into 2 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी 4Q अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 into 8 हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे U फाइनल इक्वल टू आएगा, अगर आप ध्यान से तो Q स्क्वायर अपॉन 5, Q अपॉन 5 दोनों में है, तो ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 into 2 हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी तरीके से ये हो जाएगा 16 Q स्क्वायर अपॉन 8 into 2 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25।
तो अगर यहाँ पे हम 16 से 16 कैंसिल कर दें तो ये आपका मिलेगा U फाइनल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 25 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25, ये मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पे काम कर सकते हो, U फाइनल इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 25, कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 25 और ये हो जाएगा 5/4। तो 5 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से U फाइनल इक्वल टू आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। अच्छा, ये आपका आ गया U फाइनल, और U इनिशियल जो आया था वो आया था क्यू स्क्वायर अपॉन 4 आया था, ये था क्यू U इनिशियल। अब हमें निकालना है कि कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है, उसका परसेंटेज निकालना। तो अगर परसेंटेज निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन U इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा। अच्छा, U फाइनल है क्यू स्क्वायर बाई 20 और U इनिशियल जो है वो क्यू स्क्वायर बाई 4 है। ऐसे ही U इनिशियल यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 100। अब एक काम कर सकते हैं, हर जगह से क्यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1/20 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इंटू 100 बचेगा। अच्छा, एक काम करें, अगर यहाँ पे हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 20 बनेगा, यहाँ भी 20 बन जाएगा, और 1 - 5 जो होगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -4/20, और ये 1/4 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और n2 में है 100, तो ये जीरो से हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 2 से किस कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2। अब 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 10 हो जाएगा 80, और ये आ जाएगा -80%। इसका मतलब 80% का वहां पे क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट होगा, लॉस होगा। अगर ये पॉजिटिव आया होता इसका मतलब एनर्जी वहां पे इंक्रीज किया होता। इसका मतलब इस केस में जब आप स्विच 1 से 2 पे जब डिस्प्लेस करोगे उसको तो वहां पे डिसिपेट होगा एनर्जी, और कितना होगा, 80%। थैंक यू।